हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बी पंडित, द डायरेक्टर ऑफ मिरेकल इंग्लिश क्लासेस। जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी कोर 11 का सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम हुआ है और जिसमें क्वेश्चन जो है बड़ा एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग डर रहे थे, वो इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। मेरे द्वारा जितना गैस क्वेश्चन दिया गया था और जो MCQ का सीरीज में दिया था उससे सब रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है डियर स्टूडेंट। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कितना मार्क्स आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। कहता है आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1/10 है। कहता है अनीता देसाई वाज बोर्न ऑन, अनीता देसाई का मतलब कि जन्म कब हुआ? तो 24 जून 1937 में अनीता देसाई का जन्म हुआ। ये आपका तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब कहता है अनीता देसाई रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड। अनीता देसाई साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला? तो 1978 को मिला, 1978 को मिला डियर स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा सी में, है ना। कहता है फास्टिंग फेस्टिंग वाज पब्लिश्ड इन, फास्टिंग फेस्टिंग जो है आपका 1999 में पब्लिश किया गया। अब कहता है व्हाट ईयर वाज द टोनी मॉरिसन बोर्न, किस ईयर में टोनी मॉरिसन का जन्म हुआ? तो टोनी मॉरिसन का जन्म जो है 1931 में हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन कहता है इन व्हाट ईयर वाज टोनी मॉरिसन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज लिटरेचर में कब मिला? तो ये 1993 को जो है आपका टोनी मॉरिसन को जो है नोबेल अवार्ड मिला। कहता है व्हाट वाज नेक्स्ट एफ में व्हाट वाज द नेम ऑफ द हिली एंड वेयर द ब्लैक पीपल लिव्ड। तो हिली एरिया को जो है यहाँ पर बॉटम था डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बॉटम वुड बी करेक्ट आंसर, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओमेंस द मोमेंट इन इंडिया। तो ओमेन मोमेंट आपका चिपको मोमेंट आपका था इंडिया का। और अगले एच में कहता है व्हाट इज द फ्रेज पर्सनल इज पॉलिटिकल। पर्सनल इज पॉलिटिकल जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट का है, ये सेकेंड वे फेमिनिस्ट मूवमेंट का है। और AI में है कहते हैं फेमिनिज्म इज ए फिलोसफी एडवोकेटिंग इक्वल राइट्स। कहता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल। तो ये आपका ऑल दी अबव हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। कहता है हु थिंक्स क्लास एक्सप्लॉयटेशन अंडर द कैपिटलिज्म इज द रूट कॉज ऑफ विमेंस ऑपरेशन। तो ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म हो जाएगा, फेमिनिस्ट हो जाएगा। तो जे का आपका हो जाएगा सेकेंड। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन 10x40 का। हालांकि क्वेश्चन जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया है आपका, फेमिनिज्म नेशनल इन इंडिया ये सब करवाया गया था। इंडियन फेमिनिज्म और वेस्टर्न फेमिनिज्म, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है डियर स्टूडेंट, ये हमारा नोट्स में था। पॉलिटिकल फेमिनिज्म इन इंडिया आपका भी लिखना था। आपका मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी गैस क्वेश्चन में भी था। ब्लैक फेमिनिज्म था, लास्ट में मैंने करवाया था। अब यहाँ पर फास्टिंग फेस्टिंग के अगर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी मैंने दिया था और मैंने बोला था ये लॉन्ग और शॉर्ट में किसी में भी पूछ सकता है। राइट द साइलेंट फीचर ऑफ अनीता देसाई राइटिंग, ये चलिए बैकग्राउंड से क्वेश्चन दे दिया। और डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ फास्टिंग फेस्टिंग। तो ये फास्टिंग फेस्टिंग का जो हम लोगों ने सेंट्रल आइडिया जो दिया था वो अगर लिखे होंगे तो आपका आंसर करेक्ट है। डिस्कस द कैरेक्टराइजेशन ऑफ फेमिनिज्म, ये भी लॉन्ग कर दिया। और डिस्कस द सेंट्रल इशू ऑफ द नोवेल ऑफ सुला। तो ये आपका क्वेश्चन 100% जैसा मैं दिया था वैसे आया। स्केच द कैरेक्टर ऑफ सुला पुश, ये सुला का भी कैरेक्टर है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, यू हैव सब्सक्राइब द चैनल्स सो यू मे गेट्स द न्यू अपडेट्स। आप लोग जो है नेक्स्ट कल पेपर 12th के लिए मैं जो है आपका वीडियो आ जाएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करें। और आपका MCQ क्वेश्चन को अभी 3 पेपर रह गया है डियर स्टूडेंट्स, मामूली सी रकम है, मात्र आपका 49 रुपया। तो उसमें हाफ प्लेट चाउमीन मिलता है। तो आप लोग जो है जो उसको बाय करें, परचेज करें और क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि आपका एक नंबर आपका बढ़ता है ना तो बहुत नंबर आपका ये 1000-2000 रुपया से भी वो ज़्यादा है आपका, मतलब अनमोल है समझिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग जल्दी से मिला लें।